देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का माहौल गर्म होता जा रहा है, वैसे वैसे दल बदल की रफ्तार भी तेज होती जा रही है। बदलता सियासी मिजाज भांप कर बड़ी संख्या में कांग्रेसी पंजे का साथ छोड़कर कमल थामने में लगे हुए हैं और प्रदेश के सभी 29 संसदीय क्षेत्रों में कांग्रेसियों का पलायन जारी है। इस बीच कांग्रेस को प्रदेश में बड़ी टूट का डर भी अब सता रहा है और इस डर के अनुसार पार्टी को आशंका है कि 10 साल बाद एक बार फिर से प्रदेश में भागीरथ कांड दोहराया जा सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भिंड सीट से भागीरथ प्रसाद को टिकट दिया था और टिकट मिलते ही भागीरथ प्रसाद भाजपा में शामिल हो गए और फिर भाजपा से चुनाव लड़े। हालांकि 2019 में भागीरथ प्रसाद का टिकट काट दिया गया। सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव में हार और संगठन में बदलाव के बाद से कांग्रेस में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए कांग्रेस या भाजपा में किसी तरह प्रवेश करने का रास्ता तलाशने में जुटे हैं और ये बात कांग्रेसी भी दबी जुबान से स्वीकार करने लगे हैं। प्रदेश में कांग्रेस का संगठन अब कमजोर हो गया है और कई जिलों में तो कोई भी ऐसा नेता नहीं बचा जो कांग्रेस पार्टी के पास असरदार हो और लोगों के साथ साथ संगठन को भी मजबूत बनाकर लोकसभा चुनाव में असरदार हो सके। और इसी पर विस्तार चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सत्येंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा प्रवक्ता। रीना सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आप प्रवक्ता। और शैलेंद्र मिश्रा शैली जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले शैलेंद्र जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं, जिस तरह से दल बदल लगातार हो रहा है, चुनाव आते ही दल बदल का दौर शुरू हो जाता है, ऐसे में अभी वर्तमान में कांग्रेस ने अभी कुछ समय पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित किया। हालांकि कुछ सीटें अभी भी बाकी है। यहाँ पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस डर में है कि कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल पहले जो हुआ था वो पुनः दोहराया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी संशय में है जो कांग्रेस के दिग्गज है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन्हें हमने टिकट दी है वो पाला बदलकर भाजपा के हो जाए। जी निश्चित ही धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल कांग्रेस के भीतर कहीं ना कहीं डर व्याप्त है और इसकी शुरुआत कब से हुई हम सबने देखा, जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ अपने सांसद बेटे के साथ जब दिल्ली पहुंचे अचानक कुछ दिनों पहले, और हमने देखा कि उनका जो एक्स हैंडल था जिसे पूर्व में ट्विटर कहा जाता था, तो कांग्रेस के एकमात्र जो सांसद हैं नकुल नाथ जी, उन्होंने वहाँ से कांग्रेस की डिटेल्स भी हटा दी थी। उसके बाद से ये काफ़ी दिन अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा और तमाम तरह के कयास भी लगाते रहे। तो ये एक बड़ा कारण मुझे लगता है। और अभी जो हाल ही में 2023 के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में हार हुई है और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए, जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बनाया गया है, दुर्भाग्य से वो भी अपना विधानसभा का चुनाव हार गए हैं। और अभी हमने देखा हाल ही में कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के शीर्ष नेताओं में गिने जाते थे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, वो भी अपने कुछ समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं धर्मिष्ठा जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर खाने में ये डर है। हालांकि सार्वजनिक रूप से कांग्रेस कभी भी ये बात मानती नहीं है और मानेगी भी नहीं, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की न्यू ज्वाइनिंग टोली मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोगों को तोड़ तोड़ के जो शामिल किया जा रहा है, और अभी सुनने में भी आया लगभग 15,000 के आसपास ऐसा दावा है भारतीय जनता पार्टी का कि कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। और देश भर में इंडिया गठबंधन में भी हम देख रहे हैं कि समन्वय का अभाव कहीं ना कहीं नजर आया है। तो ये एक बड़ा कारण है। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी कंधे पर बोझ है अभी। हालांकि छिंदवाड़ा की स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है और कांग्रेस ने अपना अधिकृत उम्मीदवार नकुल नाथ जी को बनाया है और उनका नामांकन भी आज दाखिल हो गया है। और कमलनाथ जी के जो सबसे नजदीकी लोगों में गिने जाते हैं दीपक सक्सेना, उनको भी लगभग मनाने में कामयाब हो चुके हैं अभी तक कमलनाथ। लेकिन अभी भी कांग्रेस के भीतर ये जो आपका आज का विषय है भागीरथ कांड वाला, हमने देखा पूर्व रिटायर्ड आईएएस को जब 10 वर्ष पहले कांग्रेस ने टिकट दिया था तो बी फॉर्म लेके चले गए थे बीजेपी में। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति इस बार भी मध्य प्रदेश में है। उसका कारण जो है वो ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो संगठन है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, आपसी समन्वय कमजोर हुआ है। हालांकि उनके दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह जैसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राज्यसभा सदस्य भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं डर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को बैठ के अपने लोगों के साथ बात करना चाहिए और संघर्ष में
लोगों को साथ देने का आह्वान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही यहाँ पर आपने। सत्येंद्र जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जिस तरह से लगातार कांग्रेसी जो है भाजपा में शामिल लगातार हो रहे हैं और अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ये डर भी है कि कुछ और भी नेता भाजपा में जा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, जैसा कि शैलेंद्र जी ने भी कहा है कि हाँ दिग्गज अब मैदान में उतरे, आपको क्या लगता है कि दिग्गजों ने जब मना किया था कहीं ना कहीं कुछ कार्यकर्ताओं का, कुछ प्रत्याशियों का मनोबल टूटा है इससे? देखिए, जो कांग्रेस में मनोबल टूटा है अगर, तो ये कांग्रेस के प्रतिनिधि जरूर आप सही तरीके से बता सकते हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी में जरूर हमारी जो रीति नीति है या जिस प्रकार से हमने विकसित भारत निर्माण का जो लक्ष्य रखा हुआ है या जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 10 वर्षों से अनवरत रूप से भारत निर्माण में लगे हुए हैं। 11वें-12वें नंबर की आर्थिक शक्ति थी भारत विश्व की दृष्टि में, विश्व परिदृश्य में। आज वो 5वीं नंबर की हो गई है। फ्रेजाइल 5 से स्टेबल 5 में आ गए, हम टॉप 5 इकोनॉमीज में आए। कहीं ना कहीं इन सब नीतियों से और जो विपक्षी हैं वह सब आकर्षित हो रहे हैं और वह भी अपने दल में जो उपेक्षित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, सभी विपक्षी दलों में से वो सब अपने आप को जो महसूस कर रहे हैं वो सब उनके यहाँ भगदड़ मची हुई है, वो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। ये जरूर बात है। और दूसरी बात मैं बताऊं कि कांग्रेस जरूर डरी हुई है। सही बात है, आपने कहा कि आज से 10 वर्ष पूर्व जब 2014 का लोकसभा चुनाव था उस समय भागीरथ प्रसाद जी जो हैं वह कांग्रेस का नाम उनका कांग्रेस की सूची में आया था कांग्रेस, लेकिन उस सबको त्याज्य करके वह भारतीय जनता पार्टी में आए थे। और आपने अगर पिछला विधानसभा चुनाव भी देखा होगा तो कांग्रेस को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। क्यों? लगभग 1 दर्जन सीटों पर कांग्रेस को अपने प्रत्याशी बदलने पड़े थे विधानसभा में। और आपको ये स्मरण में भी होगा कि निशा बांगड़े जैसी बहन है जो हमारी महिला शक्ति की प्रतीक हैं, जो कि शासकीय सेवा में थी, एक एसडीएम या मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा के पद पर थी और उनको भी आश्वासन दे दिया गया कि आप नौकरी त्याग दो। उन्होंने शासकीय सेवा से त्याग दिया कांग्रेस के उसमें विश्वास में आकर के, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ अंत में विश्वासघात किया था, उनको भी टिकट नहीं दिया था। ठीक है सत्येंद्र जी, उसके बाद उनका बयान भी आया था वो तो कि उन्होंने बयान भी दिया था कि कमलनाथ जी से बात हो गई है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती, भविष्य में कभी देखूंगी। उनका तो इस पर बयान भी आ गया था। खैर विधानसभा प्रत्याशा में जो अपनी स्थिति से दिया था, अगर सही बात ही है, अगर वो उनका नाम वो कर देते तो सही था। वो तो अब उनके साथ में मजबूरी थी और आज देखिए वो कहीं ना कहीं पछतावा भी कर रही हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे तो ये उद्गार उनके निकलेंगे। ठीक है, वो बहन है हमारी, उद्गार उनके निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त नितिन दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से नितिन जी चर्चा चल रही है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं प्रत्याशियों का ऐलान तो कांग्रेस ने कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी डर बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि दल बदल करते हुए ये प्रत्याशी भाजपा में शामिल हो जाए, क्योंकि कोई भी नेता कांग्रेस का इनकी गारंटी लेने को अभी तैयार नहीं, प्रत्याशी पर इतना भरोसा नहीं बना पाए हैं कि ये कहीं नहीं जाएंगे, कांग्रेस के प्रति समर्पित रहेंगे। नितिन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? जी जी देखिए, ये जो पहले युद्ध होता था राजा महाराजाओं के दौर में, जिसे आप कहते थे गुरिल्ला युद्ध या कई प्रकार के युद्ध होते थे, तो भारतीय जनता पार्टी एक मनोबल तोड़ने के लिए एक झूठा अस्त्र देख रही है कि अब कांग्रेस को ये है कि कैंडिडेट जो है एंड टाइम पर विड्रॉ नहीं हो जाए। अरे ये कोई बात होती है? ये बेतुकी बात है, बगैर सब्जेक्ट की बात है। जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो अपनी आइडेंटिटी पे चुनाव लड़ता है, जनता के बीच में जाता है, जनता को जो है उसको जवाबदेही होती है और दूसरा लाखों रुपए इस चुनाव में खर्च होते हैं। तो आप ये बताइए कि किसी कैंडिडेट का कैसे फायदा होगा कि अगर वो बीच में विड्रॉ कर जाए तो? और रही बात जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो देखिए वो कांग्रेस में किसी काम के नहीं थे। आप बात सबसे बड़े नेता गए हैं सुरेश पचौरी, तो उस नेता ने आज तक जमीन पर आकर सरपंच का चुनाव नहीं जीता और ना ही किसी को जिता पाए हो। भोपाल में प्रचार किया, जहां जहां प्रचार किया, कभी कभार वो व्यक्ति अपने ही व्यक्ति को हरा के आए, क्योंकि सुरेश पचौरी की जनता में कोई मान्यता नहीं है, उन्होंने जमीन पर कभी काम नहीं किया है। अगर ये डस्टबिन
वो जो डालने लायक नेता थे वो पहले ही एक्सपायर हो चुके थे कांग्रेस से। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको अपने दल में लेकर खुश होती है तो उस खुशी में हम भी शामिल है, उसमें दिक्कत क्या है। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है जो ये बड़े खुश हो रहे हैं। तो ये जमीन जो भी गए हैं ये जमीनी नेता नहीं है। केवल मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, भाजपा में जा चुके हैं और आप कह रहे हैं कि डस्टबिन में जाने जैसे नेता, इतने बड़े बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं बाकी जो कार्यकर्ता है, बाकी जो नेता है वो इस शब्दावली से खुद को अपेक्षित महसूस करेंगे। देखिए, हम भी सुरेश पचौरी को पिछले 30 साल से जानते हैं, ये आज की बात नहीं है धर्मिष्ठा जी। सुरेश पचौरी एक बदतमीज नेता के रूप में कांग्रेस में थे, लेकिन ठीक है, अच्छा किया भगवान ने उनसे पल्ला छुड़ा लिया, नहीं कर दी उनकी आपने। अब वो अपनी इच्छा से चले जाए तो ठीक है, भाजपा में क्या लेना। धर्मिष्ठा जी, आप पहले पूरी बात सुनिए। देखिए, जिस व्यक्ति की आस्था होती है वो कभी कहीं नहीं जाता, भले ही कितने ही चुनाव हार जाए, कितने ही चुनाव जीत जाए। मैं तो आप इससे सवाल कर रहा हूं कि आप देश में एंकर हैं, आप संस्था थोड़ी बहुत नफा नुकसान में भी रहेगी, कुछ उतार चढ़ाव भी रहेगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उससे आस्थाएं अपनी हटा दें या अपने फायदे का सौदा व्यक्तिगत रूप से कर लें। तो इसी तरह ये भी लोग हैं जो कुर्सी से मतलब रखते हैं, जो बगैर चुनाव लड़े पद पर बैठना चाहते हैं, बगैर जनता के पास जाए पद पर बैठना चाहते हैं। आप मुझे शैली जी भी बेहतर जानते हो, सत्येंद्र भाई भी, सुरेश पचौरी का एक भी बना हुआ नेता बता दो मुझे मध्य प्रदेश में। सारे फ्लॉप लीडर है, जो उनके समर्थक थे वो भी फ्लॉप है। मध्य प्रदेश में एक भी नेता बना दो जिसने सुरेश पचौरी ने बनाया हो, और सारे लोग नेता बदतमीज नशेली इस तरह के नेता सुरेश पचौरी ने पैदा किए थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी में पैदा करेंगे। देखिए, आज भी ये बात कर रहे हैं एक्सपायर हो गए थे, वो गद्दार अगर आगे सरकार से उनको दिखाना चाहिए, ये वही बात है। अच्छा, कांग्रेस के नेतागण उनके यहाँ से छोड़ के जाते हैं तो वो कहते हैं कि समतलीकरण कर रहे हैं, वो मतलब कि बुलडोजर ले रहे हैं वो कांग्रेस। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय जीतू पटवारी जी, वही कह रहे हैं कि बिल्डिंग हम समतलीकरण कर रहे हैं, कांग्रेस की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो वो कांग्रेस के नेताओं के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोज कर रहे हैं उनको, और ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर रहे हैं कि पार्टी जाए तेल लेने। कांग्रेस इस प्रकार के जो नेतागण हैं वो ऐसा भाव रखें जो उन्होंने पहले भी कहा था कि पार्टी जाए तेल लेने, तो पार्टी जाए तेल लेने और पार्टी जाए तेल लेने इस भाव को रखते हुए कांग्रेस से तिलांजलि दे दें। तो आप देखिए, शास्त्रों की संख्या में या लाखों की संख्या में कहें, मध्य प्रदेश में कांग्रेसी कांग्रेस को तिलांजलि दे रहे हैं। ये उसी बात को, लेकिन इनको दुखी होना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी नेता जो सबने अपनी खून पसीने से अगर उस पार्टी को भी सींचा होगा, एक सवाल बस सींचा होगा, लेकिन उनको सम्मान नहीं करें। चलिए, आपको दुखी होना चाहिए, लेकिन आज अरे हम कह रहे हैं और सोचिए, नरेंद्र मोदी है तो आज तक कांग्रेस 65 बार टूटी है, स्वार्थ से चलिए निकलने से ले जाए तो इतना अच्छा है। बताइए, कांग्रेस का 65 बार टूटी है और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। भाई, एक सवाल मेरा आपसे बस, और आपने एक बार भी व्यक्त कर दी, हमने बसंत जो है मोदी कॉल रहा, भाजपा का कॉल रहा, लेकिन उसके पहले भी वीर और कर्मयोगी नहीं करते समय मेरा जी आपके पास आऊँ यहाँ पर, आपको क्या लगता है इस तरह से लगातार जो नेता है या कार्यकर्ता है लगातार पार्टी छोड़ के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में अगर हम बात करें, जैसे जनता के बीच में जाना है, चुनाव को लेकर जनता के बीच में जाना, प्रत्याशियों को लेकर चुनाव में जनता के बीच जाना, ऐसे में आपको नहीं लगता है क्रिएट हो रहा है कि लगातार कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिर कोई ना कोई चूक देखिए, जनता ये बहुत समझदार है मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता वाकई में उनके हित में काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो काम नहीं कर रहे थे तो जनता को उनके जाने से कोई दुख नहीं होगा। और जैसा कि अब जनता भी समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े केस हैं, वो जब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं, आज ज्वाइन होते हैं और कल उनको लोकसभा का टिकट मिल जाता है। उससे पहले वो भ्रष्टाचारी थे, मगर जैसे ही उनकी पार्टी में आए वो पवित्र हो जाते हैं। अभी रीना जी, यही सवाल तो कांग्रेस से भी बनता है ना। मैं यही सवाल चाह रही हूँ। रीना जी एक सवाल और ऐड करूंगी मैं आपसे। बागड़े जी की
मैं वो बता रही हूँ कि महिला शक्ति की बात। बिल्कुल। सत्येंद्र जैन जी भूल गए कि सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की थी और निशा बागड़े जी जिस दिन इस्तीफा देने आ रही थी उस दिन उनको अरेस्ट कर लिया गया और इतनी झूमा झटकी हुई थी कि उनके कपड़े तक, वस्त्र तक फट गए थे। शायद सत्येंद्र जैन जी भूल गए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उन्हीं के वो पुलिस थी और जिसकी की वजह से वस्त्र फट गए थे और उनका ठीक है वो भी पत्र भी जो है स्वीकारा नहीं गया था। ठीक है रीना जी, निशा बांगड़े जी पर फिर आएंगे, लेकिन यहाँ एक सवाल सत्येंद्र जी आऊंगी आपके पास। ये एक सवाल और बनता है रीना जी यहाँ पर कि जिस तरह से लगातार अन्य दल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाके लोग धुल जाते, तो जब तक वो भ्रष्टाचारी रहते, जब तक वो नहीं धुलने रहते, तब तक तो वो आपकी पार्टी में रहते हैं ना, या फिर कांग्रेस की पार्टी में रहते हैं, तब कांग्रेस उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? मतलब कांग्रेस के अंदर जो पहले से नेता हैं वो भ्रष्ट हैं, जब भारतीय जनता पार्टी में जाके वो धुल जाएंगे, बाद में पार्टी कहती है कि वो भ्रष्टाचारी है, तो पहले ही कहना चाहिए ना कि ये भ्रष्टाचारी है। देखिए, भ्रष्टाचारी होते तो वो पहले ही कांग्रेस वो करती। ये तो भ्रष्टाचारी है, इसका ढिंडोरा तो कौन पीटता है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सारे वो करेगी, पूरा आरोप लगाएगी, आरोप प्रत्यारोप करेगी। अभी आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जेल में है। सत्येंद्र जैन जी, चाहे मनीष सिसोदिया जी, चाहे अरविंद केजरीवाल जी, पहले इन्होंने ढिंडोरा पीटा। मगर शर्म की बात यह है कि आज 1.5 साल होने जा रहा है और सुई की नोक के बराबर में कुछ मध्य प्रदेश की राजनीति पर फोकस करेंगे रीना जी, विनम्र निवेदन। तो मध्य प्रदेश में भी यही हाल है सत्येंद्र जी। पूरी तरीके से इन लोगों ने जो है मनमानी करी हुई है और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को दबा सकते हैं, जवाब ले लीजिए, उसी तरीके से दबाया जा रहा है और उनको जबरदस्ती आकर्षित नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जबरदस्ती किसी तरीके से दबा के उनको। ठीक है रीना जी, ठीक है सत्येंद्र जी। देखिए धर्मिष्ठा जी, मुझे लगता है कि ये आप कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और समस्त इंडी गठबंधन को ये बताना पड़ेगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आरोपी, अब ये कहते हैं भ्रष्टाचार के आरोप, और सोचिए जहां पर कोर्ट ने जिनको की आरोपी सिद्ध भी कर दिया, प्रमाणित कर दिया, लालू प्रसाद यादव अब भविष्य में जीवन काल में भारत के संविधान के अनुसार कभी चुनाव नहीं लड़ सकते, लोक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के पिताजी, उनको कोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि घोषित अपराधी हैं, मतलब सिद्ध कर दिया, प्रमाणित। और ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उनकी गोद में जाके बैठी है। ब्रजभूषण की बात अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, देखिए आप बकवास की बात करने लगती है दीदी संदीप तोमर याद है पूरे भ्रष्टाचार के दीदी शर्म आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। 250 से ज्यादा धर्मिष्ठा जी इनको बोलिए, धर्मिष्ठा जी मेरा समय है, धर्मिष्ठा जी मेरा समय है, आम आदमी और उच्छृंखल रहे हैं, सुनने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल सकता था। अरे रीना जी आपको कुछ नहीं पता, आप रीना जी अगर आपकी भुजाओं में साहस हो, अगर आपके अंदर शक्ति का कुछ अंश बचा हो दीदी, तो आप जवाब दीजिए, मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा, मैं मान जाऊंगा आपको। व्यापक घोटाला, अरे आप बकवास की बात कर रही हो, अरे शर्म आनी चाहिए दीदी आपको। तो आपको जितेंद्र, आपका जो संदीप तोमर है, आपको स्वयं जाकर के संदीप तोमर के कान में जूते मारना चाहिए। जिस और अरविंद केजरीवाल को मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ, जिसने एक दिल्ली की बहन के साथ में बलात्कार किया, और वो खाद्य मंत्री रहते हुए संदीप तोमर क्या कहता है, संदीप तोमर ने बलात्कार किया उस बहन के साथ में दिल्ली की, और अरविंद केजरीवाल इतने उच्छृंखल हो गए, नहीं जी मैंने राशन कार्ड बना रहे थे संदीप तोमर, ऐसा राशन कार्ड बनता है, बलात्कार करना मंत्री बलात्कार करता है। रीना जी, सत्येंद्र जी, आप दोनों से विनम्र निवेदन है, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, विनम्र निवेदन है। धर्मिष्ठा जी निवेदन आप रीना जी से करिए, मेरे समय में था, मेरा जवाब ले लीजिए। देखिए यक्ष प्रश्न यही है कि ये शक्ति को विनाशक लोग हैं, शक्ति की जो हिंदू धर्म की शक्ति है, जो राहुल गांधी शक्ति तो महिलाओं की बात करने लगे दीदी, इनको बोलने नहीं आता, जो राहुल गांधी कहते हैं। रीना जी को समझाइए। ठीक है रीना जी जवाब ले लीजिए। अरे दीदी आपको डिबेट खराब करना आता, आपको जवाब देना नहीं आता। रीना जी जवाब ले लीजिए, आपको पूरा अवसर दूंगी मैं बोलने का। डिबेट में ऐसे ही कूदती रहेंगी बंदर की तरह। ये बताइए बंदर की तरह नहीं, आप अपनी भाषा का देखिए अनुशासन आप कर रहे हैं, अनुशासन इंसानी, हम तो शक्ति की बात कर रहे हैं। आपने शक्ति की बात करी तो शक्ति मानी चाहिए आपको, चुल्लू भर पानी में डूब रहे आम आदमी पार्टी, आपका मंत्री है खाद्य मंत्री दिल्ली
ब्रजभूषण की बात मंत्री की, रहा है आपने संदीप बहुत तिवारी। सत्येंद्र जी, रीना जी, की बात कर रहे हो, खुद अरविंद केजरीवाल डिफेंड नितिन करते रहे जी, धर्मिष्ठा नितिन जी, आप बोलिए। धर्मिष्ठा जी खुद अरविंद केजरीवाल ठीक है, डिफेंड करते रहे ठीक है, कि सत्येंद्र नहीं जी वो तो अरविंद राशन कार्ड बनवा रहे केजरीवाल पे चर्चा थे, नहीं फिर बाद में करेंगे। मंत्री पद से हटाया गया। ब्रजभूषण पे चर्चा नहीं लानत है करेंगे। इनको पूरी आम आदमी पार्टी ऋषभ के आज बांगरे पे पानी में चर्चा डूब नहीं मरना करेंगे। चाहिए। मध्य प्रदेश की राजनीति पे चर्चा अरे करेंगे। मध्य प्रदेश और मुद्दे से दिल्ली नहीं सब भारत में ही बचेंगे। है, कोई इटली में नहीं है जो ठीक सोनिया है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी बताए। ठीक है सत्येंद्र जी, इस नितिन प्रकार जी, से वही केजरीवाल हैं नितिन जी, जो भ्रष्टाचारी हो सब से बार बार मुखी खा रहे हैं। क्योंकि तो खा रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, बराबर। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी कि कुछ भी न्यायालय में हो, विश्वास रखती है। कुछ भी क्या बात हो, कर रहे हो? अरे सबूत पेश 24 करो। महीने से नहीं, ज्यादा हो रहा है डेढ़ महीने, सत्येंद्र जैन भी डेढ़ साल अंदर है से जेल में। सबूत पेश नहीं क्या कर बात कर रहे हो? पाए 14 महीने हो आपकी गए मनीष। सरकार- अरे सत्येंद्र भाई समझी लो यार। सत्येंद्र जी, रीना जी, हैं वो जेल आप में। दोनों से विनम्र निवेदन है, दर्शक देख रहे हैं, उन्हें समझ आ रहा है कि आप मुद्दे से भटक रहे हैं, या तो यक्ष प्रश्नों के जवाब नहीं देना चाहते इसलिए मुद्दों से भटक रहे हैं। नितिन जी, नितिन जी, जी जी नितिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बोलिए। बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे को किसी टेलीविजन पर देख लीजिए। अब जो आम आदमी की सम्मानित महिला है, जो जनप्रतिनिधि तो नहीं है लेकिन एक पार्टी को का जो है नेतृत्व करती है, किसी भी प्रकोष्ठ का नेतृत्व करती है महिला। लेकिन आप देखो पटेल भाई उनसे क्या कह रहे हैं कि बंदर की तरह उछल रही है। ये आप इससे टूटते पांव में पालने में देखते हैं और जो पहले शब्द निकलते हैं उससे पता चलता है कि आपकी भावनाएं क्या है। आप ममता बनर्जी भले ही उनका कांग्रेस से गठबंधन नहीं है, लेकिन इनके जो पश्चिम बंगाल के लीडर है दिलीप घोष, उन्होंने क्या कहा कि इनके कितने पिता हैं। दूसरी बात, सोनिया जी के विषय में इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। और अभी एमपी की बात करें तो आम आदमी की प्रवक्ता के लिए क्या बोल रहे थे, ये महिला के लिए बोलने का सब लोग भी बंदर जैसे उछल रहे हैं। नितिन जी, कांग्रेस ने अपनी सूची में कितनी महिलाओं को अवसर दिया? देखिए कांग्रेस वोट बैंक पे काम नहीं करती है, कितनी वो महिलाओं उपयोगी थे। अरे ये कोई गिनती, ये कोई नहीं, ये कोई गिनती का कोई मैटर नहीं है चाहिए इसमें। था। अरे सुनो यार बात भाई बात की सुना कर। जब आपसे पूछा जाए तो बोला कर, उनको कहते हैं बीच में बोलना ठीक नहीं होता और ये अच्छे लक्षण भी नहीं है किसी लीडर के, है ना, वो ना अच्छे प्रवक्ता के लक्षण है। जो पूछा जाए वो बोलो और जो सुनो दूसरे को। अरे महिला शक्ति हो गई फिर हम तुम्हारी पोल खोलेंगे RSS से लेके आज तक, तो आप अभी भागते फिरोगे। तुमने कितनी महिला शक्ति करी है हमें सब मालूम, पूरी शक्तियां, है ना। आप फालतू की बातें कम करो और थोड़ा ओरिजिनलिटी पे आ जाओ, तो मल्लिकार्जुन है ना। खड़गे ये शक्ति वक्ति ये भ्रमित मत करो आप देश को, चलन जी, आपके पास है ना। ये बहुत शक्तियां देखी हमने, ठीक है। वो तुम्हारे सारे लीडरों की औकात जानते हैं अच्छे से, खुलवाना चाहते हैं तो अभी खोले प्रूफ के साथ, ये है, समझे ना। ये है कि जो महिला अस्मिता का रेट लगा देती है कि महिला अस्मिता का क्या तुम्हारे अरे भाई रेट तो तुम अपने कार्यालय में बैठ के लगाते हो। आप कुछ ज्यादा सुनना चाहते हो तो हम तुम्हें वीडियो भी दे देते हैं। आपके पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जितना रेट लगाते थे, है ना, और आपके और भी जो ऊपर चले गए नेता वो कितना रेट लगाते थे वो भी हमें मालूम है। भाजपा ये देखो ज्यादा संत नहीं बनो, है ना। करना चाहिए सुप्रिया श्रीनेत को। नया मुल्ला भी ज्यादा प्यार आता है, छोड़ो पहले बात। के नेता हैं, शर्म आनी चाहिए नितिन भाई। और भी नेताओं का खुलासा करवाना चाहते हो आप क्या? आप राशिद अल्वी को, आपके और भी लीडरों का खुलासा चाहते हो आप क्या? राशिद अल्वी जो आपके चट्टी कबड्डी संगीत घूमते हैं उनके तरफ उनकी धरती पे मिलवाना चाहते हो क्या आप? पेट की मर्यादा बना के पटेली मुद्दे पर आ जाओ, है ना। जी, सत्येंद्र जी, विनम्र निवेदन है। हमें सब मालूम है कि बीजेपी दफ्तर के कमरों में क्या क्या चलता था, है ना। ये हमें मत दिखाओ आप,
25 साल से पत्रकारिता करके सब देखा है हमने, बिल्कुल देखा है इस शहर में। देखिए सब मिथ्या है। अगर आप बात है तो आप प्रमाण के साथ आइए। सत्येन भाई आपसे ज्यादा खुलासे मत करवाओ, अपनी नेताओं की बच्ची रहने में माफ। अरे यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, शरण जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। दर्पणम किम करिष्यति। आज कांग्रेस मैं के प्रमाण के साथ अंदर कह रहा हूँ लगातार आपको। टूट देखने को मिल रही है और उसके बावजूद कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो यहाँ पर अलर्ट होने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के दौरान इस टूट का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने अभी भी बताया था कि 17,000 से ज्यादा कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। क्या लगता है, एक उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार कहीं ऐसा ना हो कि हाथ के पंजे के अंदर कमल का फूल नजर आए? जी बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, कबीरदास जी का एक दोहा है, ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बिल्कुल। तो सभी मेहमान साथी जो बैठे हैं वो मुझे ऐसा मतलब मेरा व्यक्तिगत कहना है कि वो अपनी मर्यादा का भी ख्याल रखें। बिल्कुल। नेशनल चैनल पे डिबेट हो रही है, इतना महत्वपूर्ण समय है और महत्वपूर्ण विषय है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और पत्रकार साथी हैं हमारे साथ, वो भी मौजूद है नितिन भाई, तो उनको भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताना चाहिए कि जो ये डर और ये जो भय जो है अभी जो सार्वजनिक हो रहा है, आज आपके डिबेट का भी मुद्दा है, तो इस पर उन्हें अपनी राय रखना दी। खैर अब मैं अपना आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। देखिए हम लोगों को ऐसा लगता है पत्रकार के नाते, और हम लोग जिस प्रकार से सभी चीज़ों पे नज़र रखते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से अभी भी पूरी सीटों पर कांग्रेस ने अभी अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए हैं। बिल्कुल। और जिस प्रकार से अभी नितिन भाई ने उनके पूर्व जो नेता हैं कांग्रेस के, पचौरी जी को लेकर भी कुछ बात कही, बिल्कुल, क्योंकि उनके पास पत्रकारिता का भी अनुभव है तो उनकी अपनी राय हो सकती है। लेकिन अब क्योंकि नितिन भाई पत्रकार हैं इसलिए वो इतनी बात ये कह भी पा रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कांग्रेस के और लोग इस प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं अपने नेताओं को लेके। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी कांग्रेस के अंदर जो एकजुटता का जो अभाव है, जिसका कारण ये डर जैसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो न्यू जॉइनिंग टोली है उसके जो संयोजक हैं पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में और अन्य लोग, ये सब लोग सतत संपर्क में हैं कांग्रेस के नेताओं से। ये अनौपचारिक बातें हैं, ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन अब क्योंकि डिबेट में चर्चा है तो ये सब संपर्क में हैं। और जो नए नवेले जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, जीतू पटवारी जी, बहुत ऊर्जावान नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो समन्वय स्थापित करने में मुझे लगता है पिछड़ रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है कि वो क्या बयान दे रहे हैं, उनके जो साथी हैं युवा विधायक नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश में सिंघार जी, वो क्या बयान दे रहे हैं। जीतू पटवारी जी के पास पूरा पीसीसी का कंट्रोल अगर आ गया है तो उन्होंने तो अभी तक अपनी पीसीसी में नए लोगों को दायित्व क्यों नहीं दिया, क्योंकि शक तो उनके पीसीसी के पदाधिकारियों पे भी किया जा रहा है कि भाई ये कुछ दिनों में छोड़ के चले जाएंगे। तो ये ले दे के जो घूम फिर के जो बात आ रही है, जो हार का डर कांग्रेस को क्यों सता रहा है, आप मैदान में उतरने से पहले क्यों डर रहे हैं? भाई देश की जनता है, 100 करोड़ जनता वोट डालेगी, एक बहुत बड़ा तबका है जो कांग्रेस को वोट देता हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का इस टाइम प्रभाव ज्यादा जनता में हो, उनकी 10 सालों से सरकार है भारत में, लेकिन कांग्रेस को अपने मुद्दे, अपना विषय जो है वो स्पष्ट करना चाहिए। और कांग्रेस ने ऐसा नहीं है, आप देखें 2009 में कांग्रेस का परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा था, जब यही सुरेश पचौरी जो है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मैं उनका फेवर नहीं कर रहा, मैं केवल डेट याद दिला रहा हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश की जो करोड़ों वोटर हैं, 8 करोड़ वोटर, 8 करोड़ की जनता है और 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता है मध्य प्रदेश में, तो उस जनता को भी तो भरोसा होना चाहिए भाई। आप जो कैंडिडेट दे रहे हैं, अगर 10 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 18.5 वर्ष से अधिक समय से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कांग्रेस वो विषय लेके क्यों नहीं आती? भाई आज डिबेट में जो विषय अगर कोई आरोप लग रहे हैं तो भाई मोर्चा खोलो ना, सड़कों पे उतरो भैया, आप लोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, सत्ताधारियों पे आरोप लगाओ। अभी व्यापम की बात निकली, अब आप देखिए यही व्यापम कांड में दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं राजगढ़ से, इन्होंने एक पेन ड्राइव अदालत में जमा की थी, उस पेन ड्राइव का क्या हुआ भैया? अदालत का क्या निर्णय आया? आपकी 1.5 साल सरकार रही मध्य प्रदेश में, मैंने पूर्व में भी आपकी डिबेट में बोला था, यही कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, एक मच्छर मक्खी जेल नहीं गया। तो भाई जनता को भी तो विश्वास आपके ऊपर बना रहे, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? केवल से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा धरातल पे आके, और आपको ऐसा कॉन्फिडेंस अपने लोगों में पैदा करना पड़ेगा। बहुत कम शब्दों में, चूंकि हमारे पास समय का अभाव है। 30 सेकंड आप मुझे धर्मिष्ठा जी बात पूरी करूं मैं। जी मिश्रा जी।
29 लोकसभा की सीटें हैं। मेरी सलाह है जीतू पटवारी जी को, कम से कम 9 कार्यकर्ताओं को वो लोकसभा का टिकट दें। 29 में से 20 भले नेताओं को दे दें। कार्यकर्ता में ऊर्जा जगाना पड़ेगी। 20 साल हो गए हैं कांग्रेस को वनवास काटते हुए मध्य प्रदेश में। उसके बाद भी अगर यही ढर्रा रहा तो मैंने पूर्व में भी उदाहरण दिया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, बहुत सही बात कही। नितिन जी, बहुत कम शब्दों में, बहुत देखिए शैली जी ने जो बात कही है उन सब बातों का मैं सम्मान करता हूँ और एक एडवाइस बहुत काम कही है कि नए लोगों को आना पड़ेगा और बहुत मजबूत युवाओं की क्रांतिकारी टीम बनाना पड़ेगा। अब दूसरी बात कि देखिए चुनाव के समय ये भगदड़ होती है। आज आपको लग रहा है कि कांग्रेस के ये लोग इतने आ गए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय 33 तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने ग्रामीण स्तर से लेकर शहर तक ज्वाइन की थी। तो आस्थावादी लोग होना चाहिए, उनका सम्मान करें। कि बगैर आस्था के लोगों को डिबेट करने से कोई मतलब नहीं। जी मिश्रा जी, ये भगदड़ तो भाजपा की कांग्रेस की तरफ भी होना चाहिए ना। बिल्कुल। कांग्रेस तो आपके भाजपा के नेता बनाएगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब पता हो कि हम हारने वाले हैं तब भी मैदान में खड़े होकर लड़ना, यही योद्धा की पहचान है। यहाँ पर कांग्रेस को बहुत कुछ करने की जरूरत है। सत्येंद्र जैन जी, नितिन जी, रीना जी और शैलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में के लिए। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि पिछले 1 महीने के भीतर जिस तरह से कांग्रेसियों की निष्ठा जो है गड़बड़ाई है, उसको देखते हुए इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रत्याशियों की घोषणा के बाद ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर संशय की स्थिति अब देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति और कौन कौन से रंग दिखाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।